गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लास 4 का साइंस भी हमें को मिल गया है और मेरा गुड नेम असमत सर है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। तो आज चैप्टर, जैसा कि मुझे पता चला है कि आपके स्कूल में चैप्टर 7 तक पढ़ाई हो चुका है और चैप्टर 8 जो है वो आप लोगों का टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, तो रॉक्स एंड मिनरल्स जो साइंस का एक टॉपिक है, तो रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि रॉक्स होता क्या है। ओके, रॉक्स को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं, और मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो रॉक्स के बारे में अगर जानिएगा तो रॉक्स का डेफिनेशन क्या होता है? रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। रॉक्स किस चीज़ से बना हुआ होता है? केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ होता है। और ये रॉक्स हमारा जो अर्थ, आप पहले इस बेसिक चीज़ को समझने से पहले आप ये जानिए कि आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ जो होता है वो उसके 3 लेयर होते हैं। कौन कौन? पहला अपर मोस्ट लेयर, जो अर्थ सरफेस का जो ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। और उसके जस्ट बिलो कौन सा होता है? मेंटल होता है। और अर्थ का जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। अब ये जो अर्थ क्रस्ट जो होता है उसमें मेनली क्या पाए जाते हैं? इसमें आपको सैंड देखने को मिलेंगे, सॉइल देखने को मिलेंगे, वाटर देखने को मिलेंगे, मिनरल्स देखने को मिलेंगे, इवन आइस तक आप लोग को तो अर्थ क्रस्ट पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, हम लोग जो वॉकिंग करते हैं या जो टहलते हैं वो क्रस्ट पे करते हैं कि मेंटल पे करते हैं या कोर पे करते हैं? तो हम लोग जो वॉकिंग करते हैं वो क्रस्ट पर ही करते हैं। आप जो टहलते हैं या हमारी रोड पे चलती है वो सब किससे होती है? वो क्रस्ट पर ही होती है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्रस्ट के बारे में बोल सकते हो कि अर्थ सरफेस का जो आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको क्रस्ट कहा जाता है। और क्रस्ट में भी किस चीज़ से, किस क्रस्ट में मेनली क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है? सैंड देखने को मिलता है, सॉइल देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ह्यूमन्स देखने को मिलते हैं। ओके, इवन आइस तक देखने को मिलता है। और हम लोग जो चलते हैं वो अर्थ क्रस्ट पर ही चलते हैं। ओके, उसके बाद मेंटल क्या होता है? मेंटल्स जो होता है वो अर्थ क्रस्ट से 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर अगर नीचे जाइएगा, अर्थ क्रस्ट का अगर खुदाई कीजिए और 2900 किलोमीटर अगर नीचे चले जाइएगा ना तो वो आपको मेंटल मिल जाएगा। मेंटल में क्या आपको देखने को मिलता है? मेंटल्स के अंदर मेग्मा होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हीटेबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ मटेरियल चला भी जाएगा तो वो उस चीज़ को क्या कर देगा? पिघला देगा। ओके, उसके अंदर मॉल्टेन रॉक्स वगैरह होते हैं, जो भी आपके रॉक्स होंगे वो मॉल्टेन एजेंट्स होते हैं। ओके, और कोर जो होता है ये एक मॉल्टेन से, ये आपका अर्थ क्रस्ट का क्या होता है? वो सेंटर वाला पार्ट होता है, इसमें मॉल्टेन लावा होते हैं। ओके, तो ये तो बेसिक चीज़ थे जो हम लोग जानेंगे अर्थ सरफेस के मेनली कौन कौन से लेयर होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि रॉक्स। ओके, तो जो आपके जो रॉक्स में होते हैं वो मेनली रॉक्स। अब आप लोग जानते हैं कि रॉक्स होता क्या है। तो देखिए, रॉक्स को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। रॉक्स आर द केमिकल्स, रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ओके, रॉक्स हमारा किस चीज़ से बना हुआ होता है? केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ होता है। हमारे रॉक्स होते हैं, हमारा ज़्यादातर जो हमारा अर्थ सरफेस जो है वो कुछ पार्ट्स आपको लैंड सरफेस का दिखेगा, कुछ पार्ट्स वाटर सरफेस का दिखेगा, कुछ पार्ट्स रॉक सरफेस का दिखेगा। ओके, तो अगर सिर्फ रॉक्स को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप ऐसे डिफाइन कीजिएगा कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। रॉक्स एक तरह का मटेरियल्स होता है। रॉक्स आर द मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। इसमें एक और चीज़ आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हो कि रॉक्स एक तरह का मटेरियल्स है, ओके, जो कि किस चीज़ से बना हुआ होता है? केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ होता है। अब इसमें जो रॉक्स में कंटेन वन और मोर मिनरल्स। अब जो रॉक्स जो होते हैं उसमें या तो एक मिनरल या एक से ज़्यादा मिनरल्स भी शामिल हो सकते हैं। ओके, इसीलिए मैंने लिखा है रॉक्स में कंटेन वन और मोर मिनरल्स। ओके, ये चीज़ रॉक्स आर में कंटेन्स वन और मोर मिनरल। अब हम लोग जानते हैं कि मिनरल्स होता क्या है। मिनरल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो हमारे नेचर में या हमारे अर्थ सरफेस पे जो भी चीज़
पाई जाती हैं। देखिए मिनरल्स आप अपने तरीके से समझा सकते हैं कि मिनरल्स आपका केमिकल सब्सटेंस, मिनरल्स क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है दैट्स आर अगर्स नेचुरली, जो हमारे नेचर में क्या होता है, पाया जाता है। मिनरल्स एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है, या आप खनिज बोल सकते हैं कि हिंदी में इसको खनिज कहते हैं कि मिनरल्स वो सब्सटेंस होता है जो कि हमारे नेचर में पाए जाते हैं, हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। और इसी मिनरल्स में क्या क्या चीज़ देखने को मिलते हैं, आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, ओके। आपकी जो आयरन हो गए, एल्युमिनियम्स हो गए, कॉपर्स हो गए, ये सब आपको अर्थ ये मिनरल्स में ही देखने को मिलेंगे, ओके। अब आप ये देखिए कि जो आपके ये जो रॉक्स मिनरल्स हो गए, उसमें बाद दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल दी रॉक्स, जितने भी रॉक्स बनते हैं वो मिनरल्स की वजह से ही बनते हैं। जो रॉक्स जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिनरल्स होते, देखिए मिनरल्स होता है दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल दी रॉक्स, ओके। ये सब रॉक्स के मिलने की वजह से बनता है, ओके। इसीलिए इसका यहाँ पर हम लिख रहे हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल दी रॉक्स। अब हम लोग जानते हैं लेयर ऑफ अर्थ, तो हमने पहले ही बता दिया है कि अर्थ के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट होते हैं, मेंटल होते हैं, कोर होते हैं। अर्थ सरफेस का जो आउटर मोस्ट पार्ट्स होता है उसको क्रस्ट कहते हैं। और 2900 किलोमीटर अर्थ सरफेस के हम लोग जिस जहाँ पर अर्थ सरफेस पे जो खड़े हुए हैं उससे अगर 2900 किलोमीटर मतलब 2900 किलोमीटर अगर बिलो द अर्थ सरफेस जाए तो हम मेंटल पे पहुँच जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा मतलब 1400 अप्रॉक्स, उससे भी ज़्यादा अंदर चले जाएं तो हम लोग क्या कर चले जाएंगे, कोर पे चले जाएंगे, ओके। तो ये सब पार्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के कितने तरह के टाइप्स होते हैं, तो रॉक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन, एक हो गया आपका इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि इग्नियस रॉक्स होता क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए इग्नियस रॉक्स का मतलब क्या होता है, इग्नियस का मतलब होता है, इग्नियस मीन्स फायर मेट, इग्नियस का मतलब होता है फायर, और फायर का मतलब क्या होता है, आग, ओके। तो इग्नियस रॉक्स बनता कैसे, तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि उसके अंदर क्या होते हैं, मैग्मा होते हैं। तो जब वही मैग्मा जब बाहर आता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो लावा में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमने दिखाया कि व्हेन वॉल्केनिक इरप्शन मैग्मा फ्लो आउट लावा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा आपका किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, लावा में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमने दिखाया व्हेन वॉल्केनो इरप्ट मैग्मा फ्लोज आउट, मैग्मा फ्लो आउट एज लावा। जो मैग्मा जो होता है वो लावा, मतलब जब तक वो जमीन के अंदर है, मेंटल के अंदर है, तो वो मैग्मा कहलाएगा। और जैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर निकल जाता है तो वो मैग्मा का नाम किस चीज़ में बदल जाता है, लावा में बदल जाता है। अब आगे देखिए क्या, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मैग्मा। इग्नियस रॉक्स कब बनता है, जब आपका मैग्मा जब बाहर निकलता है, जिसे आप लावा कहते हैं, फिर वो लावा जब ठंडा होता है और ठंडा होकर जब हार्ड हो जाता है तब जाके आपका इग्नियस रॉक्स बनता है। तो इस तरह से अगर आपसे कुछ पूछेगा कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है, तो बोलना कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसको हम लावा कहते हैं। और यही लावा जब ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर जब हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है, तो वो हमारा किस चीज़ में बदल जाता है, इग्नियस रॉक्स में बदल जाता है, ओके। अब इग्नियस रॉक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो पहला टाइप है ग्रेनाइट हो गया, दूसरा क्यूबिक हो गया, तीसरा बेसाल्ट हो गया, चौथा ऑब्सिडियन हो गया। तो पहले हम जानेंगे ग्रेनाइट्स के बारे में, ओके। तो ग्रेनाइट्स क्या होता है, ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल डाउन बिलो द अर्थ सरफेस। ग्रेनाइट कैसे बनता है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्रेनाइट कैसे बनता है तो बोलना ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल डाउन बिलो द अर्थ सरफेस। जब हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस के का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट जस्ट नीचे वाला मेंटल होता है और मेंटल में ही आपका क्या होता है, मैग्मा होता है। और वही मैग्मा जब आपका ठंडा हो जाता है, ओके, अंदरूनी में अंदर के साइंटिफिक रीजन की वजह से जब वो ठंडा हो जाता है तब वो आपका क्या हो जाता है, ग्रेनाइट्स को होता है। देखिए इग्नियस रॉक जो आपका बनता है वो मैग्मा जब बाहर निकलता है, लेकिन हाँ जब मैग्मा बाहर निकलता है तो लावा बनता है और वो लावा जब ठंडा होकर हार्ड बन जाता है तो उससे इग्नियस। और कुछ इसके टाइप्स ऐसे होते हैं कि
मेग्मा जो होता है वो अंदर ही अंदर ठंडा होता है। देखो रॉक दो तरीके से बन सकता है, एक मेग्मा जब बाहर निकल जाए और फिर वो ठंडा होकर फिर हार्ड हो जाए, और एक क्या होता है कि मेग्मा अंदर ही अंदर क्या हो, ठंडा हो और ठंडा होकर वो रॉक्स बना ले, तो वो भी उससे भी रॉक्स बनता है। लेकिन वो भी रॉक्स किसके टाइप में आएगा, इग्नियस रॉक्स। मतलब इग्नियस रॉक्स दो तरीके से बन सकता है, क्योंकि इग्नियस रॉक्स का इतना टाइप है, ग्रेनाइट्स भी इग्नियस ही रॉक्स का टाइप है, प्यूमिक भी इग्नियस रॉक्स का टाइप है, बेसाल्ट भी इग्नियस रॉक्स का टाइप है, ओब्सिडियन भी इग्नियस रॉक्स का टाइप है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इग्नियस रॉक्स क्या है तो आप बता सकते हो कि इग्नियस रॉक्स एक तो मेग्मा जब अंदर ही अंदर मतलब मेटल के अंदर जब मेग्मा ठंडा हो जाता है और ठंडा होने की वजह से जो रॉक बनता है वो भी हमारा इग्नियस रॉक्स कहलाएगा, और इस टाइप का इग्नियस रॉक्स का नाम आपका ग्रेनाइट्स होगा। और थ्री मेन मिनरल्स फॉर्म्स ग्रेनाइट्स से कौन कौन सी चीज बनता है, तो आपका क्वार्टज बनता है, टीका बनता है, फील्डस्पार बनता है। अब ग्रेनाइट्स के बारे में और जान लीजिए क्या कह रहा है। ग्रेनाइट इज ए हार्ड रॉक्स। ग्रेनाइट्स कैसा रॉक्स है, ये एक तरह का हार्ड रॉक्स होता है, कड़ा रॉक्स होता है। ओके, इट इज यूज्ड टू मेक ए बिल्डिंग। इसका इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है, इसका इस्तेमाल बिल्डिंग वगैरह बनाने में किया जाता है। एंड किचन टॉप्स, किचन का जो टॉप्स वगैरह जो नहीं देखते हो, वहां पर भी इसका बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, ग्रेनाइट इज ऑफ डिफरेंट कलर। आपको ग्रेनाइट अलग अलग कलर में देखने को मिलेंगे। कुछ ग्रेनाइट्स आपको ग्रीन कलर के देखने को मिलेंगे, कुछ ग्रेनाइट्स आपको व्हाइट कलर में देखने को मिलेंगे, कुछ ग्रेनाइट्स आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे, कुछ ग्रेनाइट्स आपको पिंक कलर में देखने को मिलेंगे। तो ये सब क्या है, ग्रेनाइट्स के टाइप्स हैं। ओके, अब आप जानिए कि यूजेस क्या है, यूजेस क्या होते हैं। ओके, ग्रेनाइट के क्या क्या यूज है। तो ग्रेनाइट्स का यूजेस जो है, इसका इस्तेमाल फ्लोर टाइल्स में किया जाता है। फ्लोर्स वगैरह का जो टाइल्स वगैरह जो हम बनाते हैं, फ्लोर्स वगैरह का जो टाइल्स हम बनाते हैं, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दूसरा क्या है, पेविंग स्टोन। ओके, पत्थर वगैरह जो पेविंग का मतलब होता है, पत्थर वगैरह स्टोन पेविंग, जो पत्थर ये टाइल्स वगैरह या मार्बल्स वगैरह जो बिछाने उठाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा क्या है, सीमेंट्री मूवमेंट। सीमेंट वगैरह जो बनाना है तो उसमें भी आपका क्या किया जाता है, ग्रेनाइट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी ग्रेनाइट्स रॉक्स का या पत्थर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, प्यूमिक। प्यूमिक एक तरह का ऐसा रॉक्स होता है जो कि लाइटर रॉक्स होता है, वेट में हल्का होता है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिस कारण से एयर उसके अंदर आसानी से ट्रैप कर जाता है, जिस कारण से उसके अंदर क्या होता है, वेट हल्का होता है। खैर देखिए, अब हमने जो लिखवा है उसकी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, प्यूमिक इज द लाइट वेट। प्यूमिक का जो वेट जो होता है वो कैसा होता है, हल्का होता है। प्यूमिक इज द लाइट वेट स्टोन फॉर्म बाय द लावा फ्लो। ये कैसे बनता है कि जब लावा निकलता है उससे जो झाग उत्पन्न होता है, ओके, उससे क्या बनता है, आपका प्यूमिक स्टोन बनता है। वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जो आपका मेग्मा बाहर निकला तो वो लावा में बदला, उस लावा के थ्रू जो झाग उत्पन्न होता है या फ्रोथ का जो झाग होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका ये रॉक्स बनता है। और ये रॉक्स वेट में कैसा होता है, भारी होता है या हल्का होता है, तो प्यूबिक रॉक वेट में कैसा होता है, हल्का होता है। क्यों हल्का होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोरस होते हैं, ओके, जिस कारण से वो क्या होता है, हल्का होता है। क्यों, इसलिए इसलिए और दूसरा मेन रीज़न है, उसमें छोटे छोटे पोरस होने की वजह से एयर क्या हो जाते हैं, उसके अंदर आसानी से चले जाते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द प्यूबिक स्टोन। ओके, प्यूबिक स्टोन के अंदर क्या हो जाता है, एयर आसानी से चला जाता है, विच मेक्स इसको लाइट, इसी वजह से वो क्या हो जाता है, काफी हल्का हो जाता है, दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। और ये ऐसा मतलब ऐसा रॉक्स है जो वाटर में भी फ्लो करता है। और आपको पता है कोई भी चीज़ पानी में फ्लोट करने के लिए उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ऑब्वियसली उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होना चाहिए। अगर वो पानी में सिंक कर जा रहा है तो मतलब उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, अगर फ्लोट कर रहा है तो उस मटेरियल्स का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है। तो मतलब इस प्यूबिक स्टोन का जो डेंसिटी के बारे में अगर बात कीजिएगा तो इसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होता है, हल्का होता है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, पानी में फ्लोट करता है। जाहिर सी बात है
वेट में हल्का है, पोरस होते हैं, एयर ट्रैप कर जाता है, तो हल्का तो होगा ही, समझ गया। देखिए और क्या करा है, इट इज मेनली यूज्ड इन बिल्डिंग, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में एंड स्क्रैपर्स वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, तो कंस्ट्रक्शन एंड ब्यूटी। देखिए अब वो क्यूबिक स्टोन का जो बनाने में कहते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज किया जाता है। ब्यूटी इंडस्ट्री तो वैसा इंडस्ट्री जो ब्यूटी मटेरियल्स वगैरह चीज को जो बनाती है, ओके। और मेडिसिन वगैरह, ब्यूटी मेडिसिन जो होता है नहीं, मेकअप का सामान वगैरह सब जो वही चीज ना ब्यूटी इंडस्ट्रीज वगैरह कहलाएगी, तो वहां पर भी इससे क्यूबिक स्टोन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा देखिए बेसाल्ट, अब ये चीज खत्म हो गया, बेसाल्ट के बारे में जानते हैं। बेसाल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द लावा कूल डाउन रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए अब बेसाल्ट, आप हमने बताया था कि ग्रेनाइट्स के भी आपका जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, उसमें कौन कौन से इग्नियस रॉक्स के भी 4 टाइप्स हैं, 4 रॉक्स देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, ग्रेनाइट्स है, दूसरा क्या है, प्यूमिक है, तीसरा क्या है, बेसाल्ट है, चौथा है ओबेसिडियन। तो हमने ग्रेनाइट्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया, उसके बाद प्यूमिक स्टोन होता क्या है उसके बारे में जान गए, तीसरा बेसाल्ट होता क्या है उसके बारे में अब थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमने 2 चीज के बारे में अच्छी तरीके से सीखे। अब आप देखिए बेसाल्ट क्या कह रहा है, बेसाल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल डाउन रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस। आपको पता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी जब फटता है, तो उसकी वजह से मैग्मा बाहर निकलता है, तो वो लावा में बदल जाता है। फिर वही लावा 5 तरीके से, देखो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो लावा, उस लावा 2 तरीके से कूलिंग हो सकता है। एक होता है स्लो कूलिंग हो सकता है, दूसरा एक फास्ट कूलिंग। तो एक स्लो कूलिंग की वजह से पता है कौन कौन सा चीज बनता है, तो स्लो कूलिंग की वजह से आपका प्यूमिक बनता है, ओबेसिडियन बनता है और बेसाल्ट बनता है। मतलब प्यूमिक, ओबेसिडियन और बेसाल्ट ये सब स्लो कूलिंग की वजह से बनता है। दिस आर द स्लो कूलिंग। ये जब स्लो कूलिंग और फास्ट कूलिंग की वजह से आपका कौन सा बनता है, ये ग्रेनाइट आपका फास्ट कूलिंग से। तो वही इसमें भी कह रहा है कि रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस, ओके। अब ये देखिए बेसाल्ट से कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह मटेरियल्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग स्टैच्यू, मूर्ति वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो अब ओवरऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, ओके। इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। देखिए रॉक्स के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा रॉक्स क्या, तो रॉक्स में बस यही बताइएगा कि रॉक्स एक तरह का केमिकल सब्सटेंस, रॉक्स एक तरह का मटेरियल्स होता है जो कि केमिकल सब्सटेंस से बना होता है। रॉक्स के अंदर एक या एक से ज्यादा मिनरल शामिल हो सकते हैं। ये आप ओवरऑल जल्दी समझते हैं। मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल्स एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है। और मिनरल्स के अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिल सकते हैं, एलिमेंट और एलिमेंट्स के कंपाउंड्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा चीज ये चीज आप देखिए कि अर्थ, हमारा जो अर्थ जो होता है उसमें कितने लेयर होते हैं, तो अर्थ में 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, हाँ, तो क्रस्ट क्या होता है, अर्थ सरफेस का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्रस्ट कहा जाता है। उसके जस्ट बिलो वाला जो पार्ट होता है उसको मेंटल कहा जाता है और उसको कोर कहा जाता है। क्रस्ट लगभग क्रस्ट से जब 2900 किलोमीटर, हाँ 2900 किलोमीटर अगर नीचे जाइएगा तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। और मेंटल के जस्ट नीचे आप जाइएगा और 1400 या 2800 किलोमीटर जाइएगा तब वो कोर में बदल जाएगा। अगर आप टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में बात करेंगे तो रॉक्स, अगर आपसे कोई पूछेगा कि रॉक्स कितने तरह के होते हैं तो बोलिएगा इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है तो बताइएगा इग्नियस का मतलब क्या होता है, फायर होता है, और फायर का मतलब आग होता है। और बताइएगा कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी फटने से जो आपका मैग्मा जो होता है जो मेंटल में पाया जाता है वो जब बाहर निकलता है तो उसी का नाम किस चीज में बदल जाता है, लावा में बदल जाता है। और यही लावा जब कूलिंग होता है मतलब ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद जब ये हार्ड हो जाता है तब ये किस चीज में बदल जाता है,
इग्नियस रॉक्स में बदल जाता है। ओके, यही मैग्मा जब ठंडा होकर हार्ड हो जाता है तो ये आपका इग्नियस रॉक्स में बदल जाता है। अब इग्नियस, अब जब लावा जो निकलता है वो दो तरीके से कूलिंग हो सकता है, एक स्लो तरीके से कूलिंग हो सकता है, एक फास्ट तरीके से कूलिंग हो सकता है। तो जो स्लो तरीके से जो कूलिंग होता है उससे कौन कौन सा रॉक्स मटेरियल्स बनता है, तो उससे आपका प्यूमिक, कोई आपसे पूछेगा प्यूमिक जो होता है ये स्लो कूलिंग के थ्रू होता है कि फास्ट कूलिंग के थ्रू होता है। तो आप बताइएगा कि स्लो कूलिंग से होता है, मतलब लावा जो हमारा निकला और उसका धीरे धीरे जब ये ठंडा होता है तब जाके आपका प्यूमिक स्टोन बनता है। ओबेसिडियन रॉक्स ये स्लो कूलिंग से बनता है कि फास्ट कूलिंग से बनता है, तो ये भी स्लो कूलिंग से बनता है। उसके बाद आपका बेसाल्ट रॉक्स ये स्लो कूलिंग से बनता है कि फास्ट कूलिंग से बनता है, तो ये स्लो कूलिंग से बनता है। उसी तरह से आपसे अगर कोई पूछेगा कि फास्ट कूलिंग से कौन सा बनता है, तो फास्ट कूलिंग से ग्रेनाइट्स बनता है। तो ग्रेनाइट्स ही एक ऐसा, इग्नियस रॉक्स का ग्रेनाइट्स ही एक ऐसा रॉक्स है जो फास्ट कूलिंग से बनता है, बाकी प्यूमिक, बेसाल्ट और ओबेसिडियन ये स्लो कूलिंग से बनता है। फिर आप ये सीख गए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्रेनाइट्स क्या होता है, तो बताइएगा कि ग्रेनाइट्स इज ए फॉर्म्स व्हेन मैग्मा कूल डाउन बिलो। हाँ, ग्रेनाइट्स कब बनता है, जब हमारा जो मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर ही अंदर क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। ओके, तो उसकी वजह से ये हमारा क्या बनता है, ग्रेनाइट्स बनता है। और ग्रेनाइट्स के तीन मेन पार्ट होते हैं, क्वार्टज हो गया, मीका हो गया, फील्डस्पार हो गया। ओके, ग्रेनाइट्स का इस्तेमाल, ग्रेनाइट्स एक तरह का हार्ड रॉक होता है जिसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक और किचन टॉप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ है। और ये ग्रेनाइट्स आपको कौन कौन से कलर में ये इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ग्रीन में किया जाता है। इस ग्रेनाइट्स कौन कौन से कलर में देखने को मिलते हैं, तो ग्रीन में देखने को मिलता है, व्हाइट में देखने को मिलता है, पिंक और ब्लैक। ओके, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, फ्लोर टाइल्स, पेविंग स्टोन, ये सब। अब प्यूमिक रॉक्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि हल्का वेट होता है, उसमें बहुत सारे पोरस होते हैं, ये वेट में हल्का होता है, इसका डेंसिटी कम होता है और इसका यूज ब्यूटी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन। तो ओवरऑल आपका रिवाइज भी हो गया। इसी चीज़ को याद कर लीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।